पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश है। सहारनपुर में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज किया और मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोगों ने एक सुर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये बहुत हो गया, अब हद हो गई। अब इस बात को आपको अंजाम तक पहुंचाना होगा। पाकिस्तान को ऐसा जवाब देने का काम करो, ऐसा करारा जवाब देने का काम करो कि फिर पूरे देश के अंदर इस प्रकार की कोई भी काम करने का तो साथ ना कर सके। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भी पाकिस्तान से जंग होने का काम हो। हम चाहते थे कि अमन चैन रहे। पाकिस्तान में घुसकर मोदी जी को अटैक करना चाहिए और उन्हें उनके आकाओं को, उन दहशतगर्दों को पूरा पकड़कर एक तरफा नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, इस काम को घंटों में नहीं सेकंडों में करो। कश्मीर देश का स्वर्ग है, परंतु वहाँ जिस प्रकार से नक्सल हत्याकांड हुआ है उसकी घोर शब्दों में जितनी निंदा की जाए कम है। और नारे में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, इंसानियत है। जिसका जमीर जिंदा है ना वो इंसान है। वरना जो लोग आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, जो देश आतंकवाद पैदा कर रहा है, उन लोगों का खात्मा कर दीजिए। उन लोगों ने टैक्सी फ्री, खाना फ्री और मतलब मेडिसिन फ्री, और जो हिंदुस्तान का हर बासिंदा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। जो से इसका जवाब लेना होगा। अगर अब की बात जवाब नहीं लिया जाएगा तो देश इस बात का जवाब लेगा। और मैं तो अपने जमीर को जिंदा कर लो भाई। हिंदू मुसलमान सारी उम्र से चल रहा और चलता रहेगा। अरे हमें खोखला कर रहा, जो राजनीति खोखला कर रही है। मैं नमस्कार, आदाब। एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, कश्मीर में पहलगाम गांव में टूरिस्ट के ऊपर अटैक होता है, आतंकवादी अटैक होता है, और उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक एक्शन लिया और पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और 48 घंटे का समय दिया। जो पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके वीज़ा को रद्द कर दिया गया। तो आज हम सहारनपुर में मौजूद हैं, मोहल्ला संज्ञान में उपस्थित हैं। यहाँ पर भी प्रोग्राम करा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम साथ में इकट्ठा होकर प्रोग्राम कर रहे हैं और आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कहना चाहेंगे सरकार से और क्या अपील करना चाहेंगे। एक एक करके आते रहें और अपना परिचय देते रहें। क्या कुछ कहना चाहिए इस घटना को लेकर, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं पवन कुमार गोयल सर्राफा बाजार अध्यक्ष। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, हम कल 3 बजे से इस घटना को, जो घटना हुई है उसके लिए संघर्ष में लगे हुए हैं और आज पूरे दिन उसी संघर्ष में लगे रहे हैं। हमारा कहना यह है कि हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भी पाकिस्तान से जंग होने का काम हो। हम चाहते थे कि अमन चैन रहे, हिंदुस्तान में भी अमन चैन रहे। कितनी ही बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मौका दिया और ये कहा कि भाई इस तरह का आतंकवाद पैदा करने का काम मत करो, अन्यथा आपको बख्शा नहीं जाएगा। मगर इन लोगों की समझ में ये बात आने का काम नहीं हुआ। आप लोगों ने देखने का काम किया है कि किस तरह से वहां पर छोटे छोटे बच्चे बिलखने का काम कर रहे थे, रोने का काम कर रहे थे। जिनकी 3 दिन पहले, 1 महीना पहले शादी होने का काम हुआ, उनके पतियों को गोलियों से भूनकर सड़क पर बेचाने का काम कर दिया। कश्मीर वो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में सब लोग घूमने जाने का काम करते थे। मगर इन लोगों ने, दहशतगर्दों ने जिस तरह के जन्नत कार्य को अंजाम दिया है, अब वहां पर कोई जाने का काम नहीं करेगा। सम्मानित साथियों, हम तो यही अपील करते हैं हिंदुस्तान के जो रहनुमा है, हिंदुस्तान के तख्त ताज पर जो बैठे हुए हैं, कि अब बहुत हो गया, अब हद हो गई। अब इस बात को आपको अंजाम तक पहुंचाना होगा। जो लोग आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, जो देश आतंकवाद पैदा कर रहा है, उन लोगों का खात्मा कर दीजिए, उन लोगों को नक्शे से नबूद कर दीजिए। आज हिंदुस्तान का हर बासिंदा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। जो जन्नत कार्य उन्होंने किया है, हर हिंदू मुस्लिम आपके साथ है और उसका दिल रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आने का काम हो रहा है। मैं तो यही चाहता हूं और यही कहता हूं कि
अब देर करने का वक्त नहीं है। आज पूरी दुनिया तुम्हारी साथ है, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तुम्हारी साथ है। आप जाइए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, जिस तरह केंद्र सरकार ने फौरन एक्शन लिया इसके ऊपर, या कुछ और अपील करना चाहेंगे सरकार से? अभी तो मेरे हिसाब से बहुत कम है, अभी बहुत आगे सीमाओं को पार करके जाने की जरूरत है। उन्हें घर बैठ के जवाब देने की जरूरत है। आज पहली बार इस तरीके का माहौल बनने का काम हुआ है कि हिंदू मुसलमान की सीमा से सभी निकल गए। सभी मोहल्लों के अंदर, पूरे देश के अंदर, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी को आज समर्थन मिलने का काम हो रहा है। उन्होंने जो वहां विकास की गंगा बहाने का काम किया था, एक पर्यटक स्थल के रूप में दोबारा उन्नत विकसित कश्मीर बनाने का काम किया था, उसी का परिणाम है कि पूरे वर्ल्ड के लोग आज टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, विभिन्न तरीके से अपने काम करने के लिए वहां कश्मीर में जाने का काम कर रहे थे। क्योंकि सबको पता है कश्मीर देश का स्वर्ग है, परंतु वहां जिस प्रकार से नरसंस हत्याकांड हुआ है उसकी घोर शब्दों में जितनी निंदा की जाए कम है। और निश्चित रूप से इसका जवाब लेना होगा। अगर अब की बात जवाब नहीं लिया जाएगा तो देश इस बात का जवाब लेगा। और मैं समझता हूं पहली बार पूरा का पूरा विपक्ष भी साथ है, नहीं तो हर मुद्दे पर वो भी हिसाब मांगने का, सबूत मांगने का काम करता था। इस बार कोई भी पार्टी देश के लोगों की भावनाओं के, जन भावनाओं के अनुरूप ही सोच रही है। सबको पता है कि पूरे देश के अंदर गुस्सा है, सबके मन में रोष है और सभी इस बात का इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ के साथ साथ पूरी तरह से बदला चाहते हैं और इसका बदला लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में घुसकर मोदी जी को अटैक करना चाहिए और उन्हें, उनके आकाओं को, उन दहशतगर्दों को पूरा पकड़कर एक तरफा नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। और भी स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, वही बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कहने को तो कोई शब्द ही नहीं रहा इसमें। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान इस चीज को देख रहा है कि ये क्या है, इसे क्या कहेंगे आप? इसे तो आतंकवाद है। आतंकवाद का तो कोई बिरादरी, धर्म कुछ है ही नहीं सर। मेरा तो कहना मोदी जी से सिर्फ डायरेक्ट है हो कि ये थोड़ी थोड़ी करना ना बंद कर दो, डायरेक्ट अटैक करो। जिस तरह वो जाति धर्म पूछ के, हमारे नाम पूछ के ना हमारे गोली मारने का काम कर रहे, क्या हम उनके आधार कार्ड से उनका घर पता नहीं कर सकते? हम उनका घर नहीं उड़ा सकते? और ये भी है कि इस चीज को जितनी जल्दी करो, 2 दिन का समय हो गया, अभी तो उनके बच्चों की आंखों में उन्हें सलाह तो मिल जाए कि हमारे साथ, हमारे पिता के साथ क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, मेरी भाई के साथ क्या हुआ, मेरी बहन के साथ क्या हुआ। उस बच्चे से पूछो जिसने अपना सब कुछ खो दिया। कब तक? इसमें तो तुरंत कड़ी से कड़ी निंदा है मेरी और मोदी जी से रिक्वेस्ट है, इस काम को घंटों में नहीं, सेकंडों में करो। कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम किसी को कह रहे कि इसमें जो है, तो ये तो बहुत दिल टूटने वाला घटना है। इसमें तो आप सोचो क्या हो गया हमारे बच्चों के साथ। क्या कभी कारोबार कर लेंगे वो हमारे साथ? बताओ, नहीं कर पाएंगे। अब तो एक भी नहीं जानेगा वहाँ पे। इस कारोबार से जिससे उन्हें फल फूल रहे थे, खा रहे थे, पिए, तो उनके भी तो बच्चे, उन्हें भी तो इस बात को सोच रहे, जिसका बच्चा चलेगा वो क्या करेगा। जिस तरीके से वहाँ पर हमला होता है तो वहाँ पर आदिल हुसैन, सैयद आदिल हुसैन मुस्लिम जो हैं वो बचाव के लिए आते हैं और वहाँ के जो मुस्लिम निवासी थे वो भी मदद करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो बहुत बड़ा साधुवाद। उन लोगों ने टैक्सी फ्री, खाना फ्री और मतलब मेडिसिन फ्री। और जो मैं आज न्यूज़ देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जितनी भी बसें जा रही थी, जितने उसके अंदर टूरिस्ट थे, उन्हें सबको रोक के खाने देने का काम करा, पानी देने का काम करा। और एक एक बच्चा अंदर जाके गोयल साहब उन्होंने ये कहा कि आपको मेडिसिन में कुछ चाहिए तो वो मेडिसिन देने का काम करा। मैं हुसैन साहब ने बहुत अच्छा काम करा, मेरे स्थानीयों ने। और जो उन्होंने आज वो होटल वालों ने करा, जितने वहाँ के व्यापारी वर्ग ने, जो दिल खोल के सामने आ रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, इंसानियत है। जिसका जमीर जिंदा है ना वो इंसान है, वरना तो आदमी मरा हुआ है, किसी है ही नहीं उसमें कुछ। तो अपने जमीर को जिंदा कर लो भाई। हिंदू मुसलमान सारी उम्र से चल रहा और चलता रहेगा। अरे हमें खोखला कर रहा, जो राजनीति खोखला कर रही है। मुझे कितनी उम्र होगी आपको देखते हुए, आप महाकुंभ। तो इन चीजों को तो हमने कभी मांगे नहीं, सेकुलर आदमी हम यही रहने वाले। धन्यवाद। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ। मैं रवि शाब्दी, कैमरामैन अली के साथ, सहारनपुर।